जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, वकार सुलवानी साहब जिंदाबाद, वकार सुलवानी साहब जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भल्ला साहब आज सरोट पहुंचे हैं। अब देख सकते हैं जनता द्वारा उनको संबोधित किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा एकत्रित लोग यहाँ पे सरोट पहुंचे। चखड़ा गांव के आपने नाम सुना होगा, बिसना में गांव है चखड़ा। तो मैं उस गांव से तो जुगल किशोर जी पूछते हैं ये गांव पड़ा कहाँ। उनको इतना भी मालूम नहीं है, जो 10 साल आप चुन करके भेज रहे हो, आपके गांव का नाम तक नहीं पता होगा उसको। उनको ये लगता है कि बस मोदी जी के नाम पे वोट मिलते जाएंगे। तो जब हम गांव गांव में जाते हैं, हम ये कहते हैं कि आपका वोट मोदी जी को नहीं मिलता, मोदी जी आपके एमपी नहीं है, आपके वोट जुगल किशोर है, जिसका काम है आपके ये काम करना जो यहाँ आपके बीच में नजर भी नहीं आता। तो मैं आपसे ये करूंगा, जैसे अगर आप मेरे साथ चलें, हम गांधीनगर एरिया के हैं, गांधीनगर पापा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस बार तो पापा संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें आपका एरिया भी आएगा, आपका क्षेत्रफल भी आएगा। अगर आप मेरे साथ गांधीनगर के काम देखें, आप नानक नगर के काम देखें, आप शास्त्री नगर के काम देखें, आप सैनिक कॉलोनी के काम देखें, विभिन्न एरिया त्रिकुटा नगर की बात की, आप त्रिकुटा नगर के काम देखें, आप फिर देखें ये काम कैसे हुए। और अगर आप में से कोई भी आदमी इन एरियाज में 20 साल पहले आया है, 20-25 साल पहले, उसका यही हाल था। ये सब क्षेत्र खुद ब खुद इतने नहीं बने। मैं आपसे यही कहता हूँ कि काम करने वाला आदमी होना चाहिए, ये काम हो जाते हैं। ये आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये काम करना आपके एमपी का काम है। मैं लोगों को मिल रहा था, तो जब मैं एक बिश्ना के आदमी से मिला, तो वो ये कहता है ये काम थोड़ी होंगे कभी, ये जो रोडों के काम है ये कौन करेगा। उनको इस बात का पता ही नहीं कि एमपी का काम होता है। एमपी काम करने वाला होना चाहिए, आपके सारे काम होते हैं। मैं जब गाँव गाँव में जा रहा हूँ, मैं आपसे भी पूछूंगा अभी कि गांव-गांव में मुझे एक ही समस्या सबसे ज्यादा मिलती है, वो स्मार्ट मीटर की है। क्या आपको स्मार्ट मीटर से कोई दिक्कत है? जो हर जगह मुझे समस्या मिल रही, जिनके बिजली के बिल 150 रुपए आते थे, अब 800 बिल आ रहे हैं। क्या आपके भी आ रहे हैं? बिजली की समस्या आपको भी आ रही। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो अग्निवीर योजना की है। क्या आपको इससे कोई परेशानी हो रही है? बाप से पहले बेटा रिटायर हो जाता है, 4 साल में बेटा रिटायर हो जाएगा, पेंशन आपको कोई मिलेगी नहीं। और गवर्नमेंट की ये रूलिंग भी है कि जो बंदा अग्निवीर की योजना को ले चुका है, इस्तेमाल कर चुका है, वो दोबारा आर्मी में नियुक्त नहीं हो सकता। पहली बात तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्मी की एज होती है 21-22। आपका बेटा अगर आपने अग्निवीर में भेज दिया तो 22 साल बाद वो आ जाएगा, अब उसकी कोई नौकरी नहीं लग सकती। दूसरी तीसरी समस्या मुझे आती है रोडों की, जो आपकी तो इसमें बात करने का मतलब ही नहीं। उससे पहले भी जब हम आए थे वो मतवार बाबा वाले चौक से, तो वहाँ भी हमें ऐसी रोड दिखी। बाकी आपके पानी की कोई समस्या है, मैं यहाँ पे आपकी समस्या से सुनने ही आया हूँ। अगर आप मुझे समस्या निकाल कर हमारी बात सुनने के लिए आए, तो मैं यहाँ पे अपने पिता के लिए, आपके लिए आपका सहयोग मांगने आया हूँ, क्योंकि आपका प्रेम और समर्थन ही हमारा हौसला है। मुझे पता यहाँ पे आया हूँ क्योंकि आपका समर्थन की इस वक्त काफ़ी अनिवार्यता है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और देश के लिए भी। क्योंकि आज से 10 साल पहले आपने जिनको चुन के भेजा था, मैं ये दावा कर दे सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनका नाम क्या था, वो रहते कहाँ पे होंगे, इतना भी आपको पता नहीं होगा। वो अभी 5 साल बाद 2019 के बाद अभी आए थे नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, वो भरकर वापस दिल्ली जा चुके हैं। अब आपको दिखेंगे अगले 5 साल बाद। 5 साल बाद वो आदमी आता है सिर्फ फॉर्म भरने के लिए। इस बार तो वो वोट मांगने भी नहीं आया, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि आपका जो वोट है उनकी जेब में है, क्योंकि उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे उनका वोट मिलता रहेगा। मैं गाँव जाता हूँ तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप वोट किसको देते हैं, आपके एमपी का नाम क्या है। पहली बात तो उनको यही नहीं पता कि उनका एमपी भी है कोई। जैसे अभी हम यहाँ सड़कों की हालत देख रहे थे, ये आपके सामने ही है, वैसे सड़कों की हालत देख रहे थे, तो लोगों को पता ही नहीं कि ये सड़कों का जो काम करने के लिए एक आदमी नियुक्त होता है, इसको नियुक्त आप लोग ही करते हैं। जो एमपी होता है, एमपी क्या है? एमपी को बोलते हैं संसदीय सेवक। वो आपका सेवक है, जिसको आप वोट देते हो ताकि वो आपके काम करे। अब उसमें काफी सारे काम आते हैं, जैसे आपका रोजगार का हो जाए, पानी की समस्या की उन्होंने भी बात की है, सड़कों की समस्याएं हैं, बाकी बिजली के बिलों की भी इन्होंने बात की है। तो मैं गांव-गांव जाकर आपकी समस्याओं से यहाँ पे जुड़ने के लिए आया हूँ। मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप जिसको चुन करके बेचते हो, वो 5 साल बाद आता है, फिर नए दावे करता है। इस बार तो वादे मांगने भी नहीं आया। तो आप अपने वोट, आप बहुमूल्य जो वोट है उसे ध्यान से दीजिए करें। ये वोट काफी बहुमूल्य है। तो मैं जब गांव-गांव जा रहा हूँ, मैं अखनूर के, बिसना के काफी गांवों में गया,
आधे से ज़्यादा लोगों को मैं पूछता हूँ कि आप किसको वोट देते हैं, आपका एमपी कौन है, कहते हैं मोदी को वोट देते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनका कोई एमपी भी है। ये सब काम एक एमपी के होते हैं जो कभी दिखा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा। आप में से भी काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि जुगल किशोर जी कहाँ पे रहते हैं। क्या आप में से कोई जानता है कि जुगल किशोर जी का घर कहाँ पे है? कोई भी किसी को? क्या कभी वो यहाँ पे आए हैं? जुगल किशोर कभी आपके एमपी यहाँ पे कभी आए हैं? कभी आपसे बीच में मिलने आए हैं? अभी मैं जब गाँवों में जा रहा था तो एक बिसना के एक व्यक्ति मुझे मिले, वो सिल्वर चैंपियन थे बॉक्सिंग में। ये किसी ने अनिल कपूर वाली मूवी जिसमें वो गायब होता है फिर आता है, वो मोगैम्बो जिसमें होता है, वो देखिए आप लोगों ने, वो कितने मिनट गायब होता है? 1 मिनट, 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। जुगल जी तो उससे भी बड़े महारथी हैं, वो तो 10 साल ही गायब हो गए। वो तो बेचारा 2 मिनट होता था तो फिर वो बेचारा आ जाता था स्क्रीन पे, ये तो 10 साल से आया ही नहीं। मैं कहता हूँ बेचारे, हमने बड़े लोग देखे हुए हैं, कोई बेचारा सोता है 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा कुंभकर्ण 6 महीना, फिर 1 दिन जागता है। ये 10 साल से ही सोए जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। जब इन्हें बोलते हैं भाई वोट मांग जाओ, कहते नहीं भाई मोदी जी बैठे, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ जाएगा। पर अब वो सीन नहीं रहा, अब वो वक्त गया। अब मोदी साहब चप्पा चप्पा भी घुमा ले भाजपा वाले तो भी इनको वोट नहीं मिलने लगे। अब लोग इनकी करतूतें समझ चुके हैं कि भाजपा कौन है, क्या है, नहीं है। बुजुर्गों की पेंशन खत्म कर दी है, आप देखो वो फिर से हालांकि आएगी 4 तारीख को, जब हम जीतेंगे, अगर जनता जितवाएगी, उसके 2 दिन के बाद फिर से आएगी। पेंशन बुजुर्गों की खत्म कर दी, हैंडीकैप लोगों की जो थी वो पेंशनें खत्म कर दी। अग्निवीर ऐसी पॉलिसी है कि बाप घर में नौकरी कर रहा है और लड़का घर में बेरोजगार बैठा होगा रिटायर होके। मतलब कोई सोच ले क्या पॉलिसी ला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। देखो बिजली हम बनाते हैं, टैक्स हम पे लगाते हैं, स्मार्ट मीटर हम पे लगाते हैं, 1000 की बिजली 5-6 हज़ार हमारे ऊपर लगा देते हैं। जरा बीजेपी के लीडरों पे भी लगाओ। 30 लाख रुपया कविंदर गुप्ता के घर का बिजली का बिल पेंडिंग है, सोचो 30 लाख रुपया। इधर बेचारे का 3000 रुपया हो जाए तो अगले दिन से बिजली कट जाती है, आती ही नहीं है। सोचो ये लोग यहाँ पर काम करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं परिवारवाद बड़ा बुरा है। परिवारवाद भाई हम भी कहते हैं गलत है, पर परिवारवाद का अर्थ क्या है? जब कोई लड़का निकम्मा हो उसको आगे आके भिजवा देना। अब मैं भाजपा वालों से पूछता हूँ, जुगल किशोर जी का जो लड़का है उसको काउंसिल लगा दिया हाईकोर्ट के अंदर सिर्फ 2 साल की प्रैक्टिस के अंदर, ये परिवारवाद नहीं आपको दिखता? जितेंद्र सिंह जी का अभी जो विजयपुर में एम्स बना है, अभी पूरा काम भी नहीं हुआ, अभी तक एक ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ एक बंदे का, सारा बंदा बाहर का लगा है। एक वैकेंसी निकली 7 साल में डेंटिस्ट की, वो भी जितेंद्र सिंह की बहू को जाके लगती है, कोई डेली वेजर को नहीं लगती, कोई किसान को नहीं लगती। क्या ये परिवारवाद आपको नहीं दिखता? जुगल किशोर जी, नंद किशोर जी, क्या ये आपको परिवारवाद नहीं दिखता? जितेंद्र सिंह जी, देवेंद्र रैना जी, क्या ये आपको परिवारवाद नहीं दिखता? रविंद्र रैना जी ने अपने घर में 11 लोगों को डीडीसी की टिकट दी, क्या ये आपको परिवारवाद नहीं दिखता? जैसा जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा उसको बीसीसीआई का आप वो बना देते हो, अध्यक्ष बना देते हो, क्या आपको ये परिवारवाद नहीं दिखता? अगर देखने जाओगे अनुराग ठाकुर, अभी अनुराग ठाकुर जम्मू में आया था, बड़ा बोल के गया कि हम ये जीत रहे हैं, वो उसका मैं एक बात बताऊं, उसके डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास है, एक अन्य उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के पास है, भाजपा के पास 0 है। यार तू पहले अपना डिस्ट्रिक्ट देख, फिर आके जम्मू वालों को ज्ञान दे कौन जीत रहे नहीं। बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट में भाजपा जिता नहीं सकते और इधर आके बयान। देखो अभी बड़े लीडर आएंगे, मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, हेमा मालिनी तक आएगी, सारे आएंगे। फिर 4 तारीख के बाद सिर उठा के वहाँ मंथन करेंगे हम जम्मू कश्मीर क्यों हार गए। ये आ रहे हैं, इनको आने दो, इनका कोई फ्यूचर जम्मू कश्मीर में नहीं बचा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बयान देना और हकीकत में चल के जाना। मैं तो कहता हूँ भाई अगर जुगल किशोर इधर आया उसको वोट दे दो, उसने काम मांगे हो, मैंने ये काम कराए हैं, मैंने वो काम कराए हैं। इधर देखो ये इन्होंने वो बनाया, आधा कच्चा रास्ता तोड़ के बनाया हुआ है। मेरे को बताओ इनसे पक्का रोड नहीं बनता इधर से इधर तक। मुझे एक बात बताओ, छोटा सा, जम्मू कश्मीर की जनता जाग चुकी है और बार बार कुछ मीडिया के चैनल एक सवाल पूछते हैं मेरे से कि इस बार भल्ला साहब की और जुगल किशोर जी की बड़ी कांटे की टक्कर होगी, बड़े मजेदार। मैं बोलते बोलते थक गया, कोई टक्कर नहीं होने वाली। टक्कर तब होती है जब दुश्मन जो होता है वो दावेदार हो, जब वो मजबूत। यार जब दुश्मन ही दम नहीं रखता तो कौन से कांटे की टक्कर आप मेरे को बता रहे हो? जो जी वैगनर कार होती है, जी वैगन कार होती है, उसको आप वैगन आर से कंपेयर कर रहे हो। यार मुकाबला ही कोई कहीं पे नहीं है। कांटे का जो हमारे अंदर कांटे थे वो चौधरी साहब के आने के बाद हट गए, डोगरे लोगों ने हटा दिए। आप देखो अग्निवीर ये सब कुछ लाया। पहले ही जीतने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे वो नायक में बनता है ना अनिल कपूर 24 घंटे का मुखिया किसी ने, आप डेली वेजर पक्के क्यों नहीं करते हो? कहते डेली वेजर ना भी करें हम जीत के आएंगे। मतलब इतना अहंकार तो